दोस्तों यूपीएसआई 2021 की एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यूपीएसआई 2021 की आंसर की देखने के बाद आपको लगता होगा कि जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है। तो अभी ये सारी चीज़ों को लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि यूपीएसआई 2021 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए अभी आपके ये जो नंबर आए हैं वो आंसर की देखने के बाद इक्के सही प्रश्नों की संख्या है। ये आप देख रहे होंगे। अब ये मानिए जिस बच्चे के अगर 50 या 55 नंबर जो है सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि हर एक शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके आंसर की में चेंजेस आएगा। कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन की चेंज होगी, एक आध क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉप किया जाए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर किए जाए, तो कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन तो यहाँ पर इस कैंडिडेट के कम होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है इसके ही कम होंगे, सभी के कम होंगे, तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा हमें नंबर दिख रहे हैं वो कम होंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो फैक्टर है अभी आपका रिजल्ट को लेकर वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं या कितने नंबर कम होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो जहां आपकी एग्ज़ाम है वो 54 शिफ्टों में हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है, क्योंकि देखिए जितनी नंबर ऑफ जो है आपकी शिफ्ट होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स में सबसे बड़ा चेंजेस आता है। अब डिपेंड ये करता है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बेस शिफ्ट जो बनाई जाती है वो कौन सी बनाई जाती है। अब अगर बेस शिफ्ट बीच की बनाई जाती है तो उससे ये होगा कि अगर बेस शिफ्ट को बीच का बनाया जाएगा तो उससे क्या होगा, बीच वाली शिफ्ट के इधर साइड में अगर जो भी जिनके ज़्यादा होंगे उनके कम कर दिए जाएंगे और इधर वाले के बढ़ा दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसको बीच में सेंट्राइज करा जाएगा, यानी इक्वल परसेंटाइल मेथड का यूज किया जाएगा, तो सभी को इक्वल करने की कोशिश की जाएगी अगर उसको बेस शिफ्ट को बीच में लिया जाता है। अब अगर सभी के नंबर कम करने की बात करें तो देखिए अगर बेस शिफ्ट स्टार्टिंग वाले को लिया जाता है तो होगा क्या, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उसके कम होंगे, मतलब हर किसी के कम होंगे। अगर हमने सबसे इजी वाली शिफ्ट को बेस ले लिया तो सबके नंबर कम होंगे, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है हम मान के चल रहे हैं कि नहीं 120 रहेगी, 110 रहेगी, तो वहाँ पर जो है कट ऑफ सबसे कम रह सकती है, 90 या 95 भी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर हो क्या रहा है, सभी के नंबर कम करे जा रहे हैं। तो ये चीज़ अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। कट ऑफ जो है ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो है 120 या 130 है आपका चयन नहीं हो सकता, बिल्कुल आपका चयन हो सकता है, लेकिन ये कहना कि 120 कट ऑफ रहेगी ये सरासर गलत है। हो सकता है इस 120 वाले बच्चे के नंबर कम होने के बाद 105 रह जाएं, लेकिन चयन इसका फिर भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसका चयन नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। तो यही सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो कट ऑफ है क्या रहने वाला है। तो चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। अगर हम पुरुष कैंडिडेट की बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ है वो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 105 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस में 100, ओबीसी में 100 और एससी में अगर आपके जो है 90 के आसपास, और एसटी में अगर मैं बात करूं तो 85 के समथिंग आपके नंबर बन रहे हैं, और फ्रीडम फाइटर 85 और 80 के समथिंग आपके हो सकते हैं। एक्स सर्विस मैन में भी 80। अब मैं 80 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है 80 पे तो आप पास ही होंगे। ये मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता रहा हूँ आपको, अभी के हिसाब से नहीं। हो सकता है आपके अभी 80 हो सकता है बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो जाए, या किसी कैंडिडेट के 78 हो नॉर्मलाइजेशन के बाद 80 हो जाए। तो वो वाले मार्क्स की नहीं बात कर रहा मैं, ये बताया हुआ है कि जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स रहने वाले हैं, वो वाले मार्क्स से। तो अब होगा क्या, ऐसा नहीं है 105 मैंने कट ऑफ बताई है तो 105 है। हो सकता है 115 वाले के कम होकर 105 हो जाए और 90 वाले के बढ़ के 105 हो जाए। तो ऐसा भी होगा, लेकिन ओवरऑल जो कट ऑफ की संभावना है वो 105 के आसपास रह सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो लगभग समान रहेगी।
ऐसा नहीं है, जनरली ये देखने को रहा है कि ईडब्ल्यूएस में हमेशा ओबीसी से कम रही है, लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए भी सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो जो है संभावना ये है कि थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा भी चली जाए या बराबर रहे, ठीक है। और एससी एसटी और फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपनी कैटेगरी से हैं तो अगर इसमें आप फाइनल तक जाते हैं, यानी आप रनिंग वगैरह मेडिकल वगैरह सारी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, ठीक है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में भी यही कट ऑफ है, लगभग आपका 95 अगर जनरल के आसपास बन रहा है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 90 है और ओबीसी में 90 है। एससी की मैं अगर बात करूं तो 85, और यहाँ पर एसटी एसटी ये सारी कैटेगरी में ज़्यादातर क्या होगा, वैकेंसी खाली रहती है। तो यहाँ पर जो है आपका चयन होने का सबसे ज़्यादा चांस है अगर आप फाइनल तक जाते हैं। तो ये सारी कैटेगरी में आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, फीमेल, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस में आपको फाइनल तक रनिंग क्वालिफाई करना है, ठीक है। रनिंग तक आपको जाना है। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी कट ऑफ भी ना लगे, सबका चयन हो जाए। जनरल में कट ऑफ रहेगी लगभग 95 या 100 के आसपास रहेगी, लेकिन ये सारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। अभी हमें नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कम होने वाले हैं, ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन संभावना ये लगाई जा रही है कि जिस हिसाब से लड़कों के नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बेस शिफ्ट जो है सबसे कम कठिन वाली जो कम नंबर लेके आएगी उसको बनाया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बहुत सारे नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है 155 वाले के फिर जब बेस शिफ्ट के हिसाब से उसको शिफ्ट किया जाएगा तो उसको कम होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो ज़्यादा वाले नंबर वाले हैं इनके सबके अगर इसके इक्वल परसेंटाइल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इसके इनके नंबर कम दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कम हो जाएंगे, 150 वाले के दिखने में 120 जरूर लग सकते हैं, लेकिन वो रहेगा फिर भी टॉपर ही, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी, तो उस बिहाफ पर अगर हम 105 करें तो ये 105 बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है। तो इस समय 105 95 पर जो है लगभग ओबीसी जनरल की महिला और पुरुष की जो है कट ऑफ रह सकती है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब आ सकता है। तो सभी लोगों को ये लग रहा है रिजल्ट कब आ सकता है, तो देखिए रिजल्ट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। संभावना ये है कि जो भर्ती बोर्ड चाह रहा है कि जनवरी में आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब आप सभी देख रहे हैं अभी भर्ती को जांच को लेकर थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। तो अभी कोर्ट में भी ये केस गया हुआ है, तो अभी देखना ये होगा कि क्या कोर्ट में इसके लिए आगे से इस पर हियरिंग होती है, ठीक है, और जो एसएलपी डाली गई है वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है, और जो केस की जो है केस एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर एक्सेप्ट होता है और अगर जो है हाई कोर्ट किसी भी तरह का एक्शन लेता है, उस पे स्टे वगैरह लगा देता है, तो भर्ती बोर्ड की मजबूरी हो जाएगी, तो हो सकता है वो थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन संभावना ये है कि रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा, ठीक है, जनवरी में आ जाएगा, और रनिंग जो है जनवरी के लास्ट, ठीक है, या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में आपका होने के चांसेस हैं, जहां तक अभी देखने को है। लेकिन अब ये मान के चलिए, अब जैसे कि अभी कोर्ट में प्रक्रिया जा रही है, तो उस हिसाब से हो सकता है भर्ती बोर्ड इसमें अपनी प्रक्रिया में तेजी ला दे, ताकि जो है प्रक्रिया जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। भर्ती बोर्ड अपनी पूरी प्रक्रिया करता रहेगा, और आप लोग जो कोर्ट केस वगैरह चल रहा है वो अपनी जगह चलता रहेगा। हो सकता है अगर वहां से कोई भी रिलैक्सेशन मिलता है तो फिर प्रक्रिया को रोकना पड़े, ठीक है। तो रिजल्ट जल्द घोषित हो सकता है। आप रनिंग की अपनी तैयारी रखिए, ठीक है, रनिंग आप करते रहिए, और रनिंग में आपको डेली दौड़ना है। 5 किलोमीटर जो है वो नहीं, उतना नहीं दौड़ना, अभी आपको जो है थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दें, 2 से 3 किलोमीटर आप डेली डेली दौड़ सकते हैं। अपने शरीर को सही करिए, और इसी तरह से जो है आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और आपको